ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत में एक और एयरबेस पर पहुंचे। इससे पहले उन्होंने पंजाब में आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल दी थी। आज वो बीकानेर में नाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उसके समर्थकों के खिलाफ भारत की कार्रवाई सख्त होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। हर आतंकी हमले की भारी कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को चुकानी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के नाल एयरबेस का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने इसे निशाना बनाने की कोशिश तो की, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर नाकाम रहा। इसके उलट सीमा पार पाकिस्तान का जो रहीम यार खान एयरबेस है, जो बीकानेर से बस सरहद के उस पार कुछ दूरी पर है, वो आईसीयू में पहुंच गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं के हमलों में तहस नहस हो गया है और आईसीयू में पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पता नहीं रहीम यार खान बेस कब खुलेगा। सुनिए। जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। और अगर पाकिस्तान ने आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। यह बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दुनिया की कोई ताकत भारत को उसके संकल्प से डिगा नहीं सकती है। भारत पिछले 7-8 दशकों से लगातार पाकिस्तान की जो आतंकवादी साजिशें हैं उससे लड़ता तो रहा है, लेकिन इस लड़ाई को इतने निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया है। पहलगाम में हुए हिंदू नरसंहार के आज 30 दिन पूरे हो गए। तो आतंक के खिलाफ हमारी ये लड़ाई कहां तक पहुंची है, यह एक और बड़ा सवाल है। पहलगाम की वारदात के पहले हफ्ते में भारत ने दोतरफा एक्शन शुरू कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक फैसले में सिंधु जल समझौता जो था उसे स्थगित कर दिया था। आतंकवादियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई थी। आतंकवादियों के समर्थकों के घर मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया था। यह था पहला हफ्ता। दूसरा हफ्ता, भारत में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक पर बैठक और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों के साथ
जो मीटिंग्स थी उससे घबराया पाकिस्तान रोज हमले का काउंटडाउन गिन रहा था। तीसरा हफ्ता पाकिस्तानी आतंकवादियों की तबाही लेकर आया जब भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। तीसरे हफ्ते के आखिर तक पाकिस्तान एक तरह से घुटने टेक चुका था। यह सबसे पहली बार था जब मुरीद के और बहावलपुर आतंक के मुख्य अड्डों पर देश के इतिहास में पहली बार प्रहार किया गया। फिर जब चौथा हफ्ता शुरू हुआ तो पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया भर में बड़ा कूटनीतिक युद्ध शुरू हो चुका था। भारत से 51 सांसदों और 8 पूर्व राजनयिकों की टोली दुनिया के 4 महादेशों और 33 देशों के लिए निकल रही है ताकि पाकिस्तान प्रायोजित कट्टर इस्लामिक आतंक की मुसीबत को दरकिनार करने के लिए आंख कान बंद करके बैठी पूरी दुनिया को एक बार फिर जगाया जा सके। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगाम में चली थी, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। आज आपके आशीर्वाद से, देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे हैं। हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। यह विश्व पटल पर बात जा रही है कि भारत ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और जिस तरह से पाकिस्तान के 12 एयरबेसेस और रेडार स्टेशन कुल मिला के 13, उसके अलावा 9 आतंक के अड्डों पर हमला हुआ, पाकिस्तान की सेना सोच भी नहीं पाई थी। अकल्पनीय सजा उसे दी गई।